नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम जलवायु प्रदेश को जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, समझते रहिए और नोट करते रहिए। ये जलवायु प्रदेश क्लाइमेटिक रीजन क्या होता है, इनको जानने से पहले हम मौसम और जलवायु क्या होता है इनको जानते हैं। मौसम, ये मौसम क्या होता है? वायुमंडल में क्षणिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। वायुमंडल में क्षणिक परिवर्तन, जैसे यदि एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण यदि देखें तो कभी वर्षा का होना, कभी धूप होना, वर्षा होना, धूप होना, गर्मी होना, ठंडा होना, ये सभी घटनाएं क्या होते हैं? तुरंत तुरंत मौसम में परिवर्तन। मौसम में देखते 24 घंटा में हम देखते हैं मौसम में क्या क्या घटनाएं होती है। 24 घंटा में यदि देखते हैं तो क्या क्या घटना होती है। कभी देखते हैं गर्मी होता है, कभी गर्मी होता है तो कभी क्या होता है, वर्षा हो जाता है। कभी क्या देखते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है। ये सभी घटनाएं होती है, तो ये क्या होते हैं, क्षणिक परिवर्तन होता है। इसे क्या कहते हैं, मौसम। और यदि जलवायु देखें, जलवायु, ये जलवायु क्या है, तो मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन, मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन। यदि मौसम में दीर्घकाल तक कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। इसमें लगभग 35 वर्षों का मौसम का औसत निकाला जाता है। 35 वर्षों के मौसम में परिवर्तन का औसत निकाल कर ज्ञात करते हैं। औसत निकाल कर ज्ञात करते हैं। और यदि बोले जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, कारक, अक्षांशीय दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, ये सभी क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और यदि मौसम को देखें, प्रभावित करने वाले कारक कौन है, ये जो मौसम है इसको प्रभावित करने वाले कारक को यदि देखें, कारक, तो इसमें क्या हो जाएगा, तापमान, आर्द्रता, वायु की दिशा और दशा, वायु की दिशा और दिशा प्लस दशा। तो देखें हम क्या देखें, मौसम क्या है, जल वायुमंडल में क्षणिक परिवर्तन क्या कहलाता है, मौसम। जैसे हम देखें 24 घंटा में कभी गर्मी तो कभी वर्षा तो कभी ठंडा होते हैं, तो ये क्या हो रहा है, क्षणिक परिवर्तन, तो इसे हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। और ये मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो तापमान, आर्द्रता, वायु की दिशा और दशा, इन सभी को पहले भी हम जान चुके हैं।
और यदि जलवायु देखें तो मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन क्या कहलाता है? जलवायु। इसे कैसे ज्ञात करते हैं? तो 30 वर्षों के मौसम में परिवर्तन का औसत निकालकर ज्ञात करते हैं। 30 वर्षों तक यदि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? जलवायु। इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन देखे? अक्षांशीय दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि और इनके एक कारक देखें तो प्रचलित पवन भी होगा। प्रचलित पवन। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं और जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। ये जो जलवायु प्रदेश हैं हम इनको 3 कैटेगरी में बांटकर पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय या इसी को कहते हैं निम्न अक्षांशीय जलवायु। निम्न अक्षांशीय जलवायु। उसके बाद मध्य अक्षांशीय जलवायु। और उच्च अक्षांशीय जलवायु या ध्रुवीय या उच्च अक्षांशीय जलवायु। ध्रुवीय या उच्च अक्षांशीय जलवायु। और ये जो मध्य अक्षांशीय जलवायु हैं इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, उष्ण उपोष्ण। और ये जो ध्रुवीय है ये है शीत और इसको बांटते हैं शीतोष्ण में। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसे क्या कहते हैं? उष्ण। इसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय या इसी को कहा जाता है शीत कटिबंधीय जलवायु। इसी को क्या कहते हैं? शीत कटिबंधीय जलवायु। तो हम क्या देखें, ये जो जलवायु प्रदेश है इनको 3 कैटेगरी में बांटे। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक, ये पृथ्वी है और इसके बीच से क्या गुजरेगा? भूमध्य रेखा। ये क्या है? भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री। ठीक, यहां से यदि ऊपर देखते 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ। यदि इसके नीचे आएंगे तो यही कंडीशन बनेगा। ये क्या होगा? 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री साउथ। तो ये जो एरिया हम देख रहे हैं, ये एरिया, इसको कहा जाता है उष्ण जलवायु प्रदेश। ये क्या है? ये जो लिखे हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो ये एरिया क्या है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया हम देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? उपोष्ण। ये जो देख रहे हैं उपोष्ण, यही है उपोष्ण। ये क्या है? उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और यदि ये एरिया की बात करें, ये एरिया कौन सा है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कौन सा है? शीतोष्ण।
शीतोष्ण। और यदि आखिरी हम देखें ऊपर वाले एरिया, इस एरिया की यदि बात करें तो ये क्या है, ध्रुवीय। तो इसे ही क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय जलवायु। ये क्या है, शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय जलवायु। तो यदि नीचे देखें तो फिर नीचे में ये एरिया कौन सा हो जाएगा, ये एरिया को यदि ले तो ये कौन सा हो जाएगा, उपोष्ण। सेम लाइन से एरो से दिखा दिए। और यदि ये देखें ये क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। ये एरिया कौन सा हो जाएगा, शीतोष्ण। और यदि ऊपर वाले ये जैसे है शीत, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या हो जाएगा, शीतोष्ण, शीत कटिबंधीय जलवायु। क्या हो जाएगा, शीत कटिबंधीय जलवायु। तो यहाँ पर यदि देखें तो इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी वर्ष भर होते हैं और यहाँ पर वर्ष भर संवहनी वर्षा होती है। और यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ ये एरिया को कहते हैं टुंडा क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्ष भर ठंडा होता है। तो इनको हम एक बड़ा सा डायग्राम बना करके इधर समझाने का प्रयास करते हैं। तो इनको मिटाते हैं और समझाते हैं। मान लेते हैं ये 0 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, ठीक। और ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री, ठीक। इस एरिया की बात यदि करें तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा, तो विषुवत रेखीय जलवायु। रेखीय जलवायु। और यदि इससे ऊपर चलते हैं, ये क्या है, 0 डिग्री और ये है 10 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, ये है 60 और ये है 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पर हम क्या देखें, ये क्या है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर क्या है, पूर्वी तटीय जलवायु, पूर्वी तटीय। और यहाँ पर ये क्या है, चीनी तुल्य जलवायु, चीनी तुल्य। और ये है लोरेशियन तुल्य। और ये जो देख रहे हैं ये है टुंडा। क्या है, टुंडा। टुंडा यहां से लेकर के यहां तक है। और यदि इधर की बात करें, ये कौन सा एरिया है, पूर्वी तट है। ये क्या है, पूर्व। और इधर क्या है, ये है पश्चिम। पश्चिम की यदि बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय। और ये क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। और ये क्या हो जाएगा, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ब्रिटिश तुल्य। ये क्या हो जाएगा, साइबेरिया,
ये हो जाएगा स्टेपी। ये हो जाएगा सवाना। तो हम यदि इन्हीं को यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो क्या देखें हम, ये जो 0 से 10 डिग्री का क्षेत्र है, अर्थात इस एरिया की यहाँ से यहाँ तक की यदि बात करें, ये मान लेते हैं 10 डिग्री है, 10 डिग्री है। तो इस एरिया में क्या होता है, वर्ष भर गर्मी धूप होता है और वर्ष भर इस एरिया में क्या होता है, बारिश होते हैं, संवहनी वर्षा होता है। और यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहाँ से हम क्या जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये वाला रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में ये सभी आ जाएंगे। उसके बाद ये जो है चीनी तुल्य जलवायु, ये क्या हो जाएगा, उपोष्ण। उपोष्ण मिस हो गया उष्ण और शीत का मिश्रण, उपोष्ण। ठीक। उसके बाद लोरेशियन यदि देखते हैं, इसमें साइबेरिया और ब्रिटिश तुल्य जलवायु है, तो ये क्या है, शीतोष्ण, इसमें शीत और उष्ण। उपोष्ण यहाँ पे क्या है, ये यदि एरिया देखें तो यहाँ पर क्या है, गर्मी अधिक है और ठंडा कम है। और यदि शीतोष्ण की बात करें तो यहाँ पर ठंडा अधिक है और गर्मी कम है। और शीत की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या है, ठंडी अधिक है। तो यहाँ पर यदि उष्ण की बात करते हैं, ये जो उष्ण एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक। और यदि यहाँ पर यदि देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा लेकिन ठंडा क्या हो जाएगा, कूलिंग, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इस एरिया में यदि आते हैं तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, कूलिंग अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएंगे। और इस एरिया में कूलिंग सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा ठंडा होगा। तो हम इसी को एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक गर्मी होता है, सर्वाधिक गर्मी। और ये टुंडा प्रदेश में क्या होता है, ये जो टुंडा प्रदेश है, यहाँ पर वर्ष भर ठंडा होता है। क्या होता है, वर्ष भर ठंडा, वर्ष भर ठंडा होता है। तो इन्हीं को इन डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास किए, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।